हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जय शिक्षक एकता। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षक की सक्षमता परीक्षा 2024 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में आवश्यक सूचना। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जानी है। इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से इनका जिला स्तरीय एकल संवर्ग होगा। तत्संबंधी शिक्षा विभागीय अधिसूचना ज्ञापन 11 नियमावली 1-2-2023 अंश 2 135 दिनांक 15-1-2024 के माध्यम से प्राप्त निर्देश एवं विभागीय पत्रांक 09 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 03 2024 139 दिनांक 23-1-2024 के माध्यम से प्राप्त मार्गदर्शिका के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों की प्रथम सक्षमता परीक्षा 2024 हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 1-2-2024 से दिनांक 15-2-2024 तक की अवधि में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त परीक्षा का विस्तृत विवरण अग्रेतर कंडिकाओं में है। यानी यहाँ पे एक तरह से यह तय हो गया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक हम लोगों को आवेदन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम संरचना देखते हैं जिस पे हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे यानी वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग तीसरे में देखते हैं, तीसरा खंड में देख रहे हैं परीक्षा के विषय। तो राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय, इनका विवरण निम्नवत है। जैसे कि प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए विषय और विषय कोड यहाँ पे दिया गया है। भाषा एवं सामान्य विषय 1 to 5 के लिए होंगे और इसका विषय कोड 301 होगा। साथ ही प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों को भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा एवं हिंदी अथवा उर्दू अथवा बांग्ला में से किसी एक भाषा में परीक्षा देनी होगी। वहीं मध्य विद्यालय के कक्षा 6 से 8 शिक्षकों के लिए विषय एवं विषय कोड निम्नवत रहेंगे। हिंदी के लिए 401, बांग्ला के लिए 402, मैथिली के लिए 403, अंग्रेजी के लिए 404, संस्कृत के लिए 405, अरबी के लिए 406, फारसी के लिए 407, भोजपुरी के लिए 408, उर्दू के लिए 409, गणित एवं विज्ञान के लिए 410, समाज विज्ञान के लिए 411, योग एवं शारीरिक शिक्षा के लिए 412, संगीत के लिए 413। इसी तरह से हम माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 9-10 के शिक्षकों के लिए विषय एवं विषय कोड अगर देखें तो हिंदी के लिए 101, उर्दू के लिए 102, बांग्ला के लिए 103, फारसी के लिए 107, भोजपुरी के लिए 108, अंग्रेजी के लिए 109, योग एवं शारीरिक शिक्षा के लिए 113, इस संगीत विषय के लिए 114, ललित कला के लिए 115 है जो फॉर्म में भी दर्शाए रहेंगे। वहीं उच्च माध्यमिक विषयों के जैसे कक्षा 1, 11 और 12वीं के लिए शिक्षकों के लिए विषय एवं विषय कोड निम्नवत रहेंगे जो फॉर्म में भी दर्शाए रहेंगे। पाठ्यक्रम पे अगर चलें तो जैसा कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसका पाठ्यक्रम बीपीएससी द्वारा आयोजित TRE 1 और TRE 2 के लिए जो पाठ्यक्रम था उसी की तरह रहेगा, सेम रहेगा। प्रश्न पत्र के पैटर्न की अगर बात करें तो 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों का विवरण तथा संख्या इत्यादि निम्नवत रहेगा। कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों के लिए जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वह 150 रहेगी, जिसमें 3 भाग होंगे। भाग 1 में भाषा 30 प्रश्न, भाग 2 में सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न और भाग 3 में सामान्य विषय 80 प्रश्न। वहीं 6 to 8 के लिए 150 प्रश्न रहेंगे और वो भी 3 भागों में बटे रहेंगे। भाग 1 भाषा के लिए 30 प्रश्न, भाग 2 सामान्य अध्ययन के लिए 40 प्रश्न और भाग 3 संबंधित विषय के लिए 80 प्रश्न। वहीं 9th और 10th के अध्यापकों के लिए भी 3 खंड होंगे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 में भाषा, भाग 2 में सामान्य अध्ययन और भाग 3 में संबंधित विषय के प्रश्न रहेंगे जो 30, 40, 80 के क्रम में रहेंगे।
और कक्षा 11वीं और 12वीं के अध्यापकों के लिए भी 150 प्रश्न ही रहेंगे 150 अंकों के, और ये भी 3 भागों में रहेंगे। भाग 1 और भाग 2 सेम भाषा और सामान्य अध्ययन के लिए ही रहेंगे, 30 और 40 अंक के। वहीं भाग 3 संबंधित विषय के 80 प्रश्न रहेंगे। अहर्ता जो है वो स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, शारीरिक शिक्षक सहित पुस्तकालय अध्यक्ष। परीक्षा शुल्क, सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 1100 रुपये। परीक्षा प्रक्रिया एवं अवधि, सक्षमता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT के माध्यम से आयोजित की जाएगी एवं इसकी अवधि 2 घंटा 30 मिनट की होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के अनुरूप सक्षमता परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक निम्नवत होगा। सामान्य कोटि के लिए 40% अंक, पिछड़ा वर्ग BC के लिए 36.5% अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के लिए 34% अंक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए 32% अंक और दिव्यांग के लिए 32%, महिला के लिए 32%। यानी आरक्षित वर्ग अगर देखें तो SC ST, दिव्यांग और महिला सबों के लिए 32%, EBC के लिए 34%, BC के लिए 36.5% अंक उत्तीर्णांक होंगे। प्रमाण पत्र के संबंध में हम लोग मैंने पिछले वीडियो में ही सभी प्रकार की जानकारी दे दी थी आप लोगों को। इसमें कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य हैं कि सक्षमता परीक्षा फरवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है, जिसके लिए फरवरी के तृतीय सप्ताह में प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। यदि अपरिहार्य कारणवश इन तिथियों में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से दे दी जाएगी। समिति द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र को शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किया जाएगा। डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा माह दिसंबर 2023 के वेतन भुगतान का सत्यापन, वेतन भुगतान पंजी से कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी के आधार कार्ड, नियोजन इकाई द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र एवं फोटो का मिलान कर ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा प्रवेश पत्र पर प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देनी है उन्हें ऑनलाइन परीक्षा हेतु कंप्यूटर पर आवश्यक प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है। यह प्रैक्टिस नज़दीकी विद्यालय की ICT लैब में संध्या 5 बजे के बाद अथवा नज़दीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में संध्या 7:30 बजे से 9:30 बजे तक की जा सकती है। शिक्षक अभ्यर्थी यदि चाहे तो अपनी सुविधा अनुसार निजी कंप्यूटर संस्थान में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे यह सलाह है दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से जो पहले से इसमें दक्ष हैं, कंप्यूटर पे CBT के माध्यम से एग्ज़ाम देना जानते हैं, उनके लिए ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए। वैसे आगे देखते हैं अगर क्या इससे संबंधित निर्देश जारी होते हैं। प्रैक्टिस के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आप प्रैक्टिस नज़दीकी विद्यालय में जो हाई स्कूल वगैरह है वहाँ पे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो उस पर 5 बजे के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर अगर आपके नज़दीक में डाइट या कोई भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है तो वहाँ 7:30 से 9:30 बजे तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ यह बात विशेष रूप से अंकनीय है कि अभी का जो समय है इसको देखते हुए 7:30 से 9:30 बजे तक किस प्रकार शिक्षक जो है विद्यालय में कार्य करने के बाद कंप्यूटर सीखने के लिए जा पाएंगे, यह भी एक चुनौतीपूर्ण बात है और इस पे भी ज़रूर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ध्यान देना चाहिए और हम लोगों को उनसे इस संबंध में आग्रह करना चाहिए। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगा, जिसमें उनके प्रमाण पत्रों की जाँच की जाएगी तथा थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्नाइजेशन का मिलान किया जाता है। यानी आँख के आइरिस और फिर थंब इम्प्रेशन दोनों के द्वारा जांचोपरांत ही आपको नया विद्यालय आवंटित होगा, जिसके बारे में पहले भी जानकारी दी गई है। इधर कुछ भी नया नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल यथाकंडिका 6 के अनुरूप निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 1/2/2024 से दिनांक 15/2/2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि अभ्यर्थी समिति की वेबसाइट https://www.bseb
BSEBSAKSHAMTA.com पर जाकर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सक्षमता एग्जामिनेशन 2024 का लिंक खुलेगा, जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व आवेदक सुनिश्चित हो लें कि इसके पास उनका अपना कार्यरत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर मौजूद हो। अभ्यर्थी अपना ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। चूँकि इसका एक कारण यह भी है कि सभी प्रकार की सूचनाएं आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर ही दी जाएंगी। परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर भरने की विस्तृत विधि निम्नवत है। उपयुक्त वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया 3 चरण में पूर्ण होगी। पहला है पंजीकरण, दूसरा है फॉर्म भरना और तीसरा है भुगतान करना। प्रमाण पत्रों को अपलोड ये करीब करीब सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग कि प्रमाण पत्रों के अपलोड करना में कौन कौन से प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, यहाँ प्रमाण पत्र से तात्पर्य मूल प्रमाण पत्र है। इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, बीएड, डीएलएड, लीव अन्य प्रशैक्षणिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, टीटीसी, टेट या स्टेट उद्यमिता प्रमाण पत्र, नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र, दिव्यांग आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व व्यू बटन पर क्लिक कर अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच कर लें। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो एडिट बटन को क्लिक कर अपना वांछित विवरण सुधार करते हुए अपने आवेदन को सुरक्षित करने के लिए सेव कर लें। यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वह लगभग अन्य जो भी परीक्षाओं के लिए हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं वह सेम ही है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर विशेष रूप से परीक्षा आवेदन पत्र में विवरणों को शुद्ध अंकित करने के लिए किए जाने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिए गए हैं, जैसा कि हर एक परीक्षा में दिया जाता है। और यह हम लोगों को ध्यान में रखना ही चाहिए कि आवेदन पत्र पूर्णतः शुद्ध भर के बार बार देखने के बाद जब हम पूर्णतः सुनिश्चित हो जाएं कि हमारा फॉर्म ठीक से भरा गया है तभी इसको सबमिट करना है। यहाँ फॉर्म का फॉर्मेट भी दिया गया है, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले इस फॉर्म का जो फॉर्मेट है इसको बाहर इसका जो है पीडीएफ को निकाल लें, उसको भर लें, सुनिश्चित हो लें और फिर कंप्यूटर पे फिल करें और स्वयं से सभी चीज़ों को बारीकी से देखने के बाद ही सबमिट करें। सिर्फ ऑनलाइन वाले के भरोसे ना रहें, स्वयं से देखने के बाद ही सबमिट करें। तो ये जो है लेटेस्ट अपडेट था सक्षमता परीक्षा से संबंधित। उम्मीद है सभी को अच्छा लगा होगा। तो लास्ट में जय शिक्षक एक था। धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।